मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। वामपंथियों की हिंदू धर्म और देवी देवताओं के प्रति घृणा कभी छिपी नहीं रही। एक तरफ कम्युनिस्टों ने भगवान गणेश की मूर्तियां तोड़ने जैसे सीधे हमले किए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसा झूठा नैरेटिव गढ़कर छद्मवार किया। आज भी एक ओर सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करके इसे मिटाने के खुले आह्वान होते हैं, तो दूसरी ओर हिंदुत्व की आलोचना की आड़ में हमले जारी हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक है उनका एक नया चालाक अभियान। प्रधानमंत्री मोदी पर किए जा रहे एक लोकप्रिय तंज के पीछे वामपंथी हिंदू धर्म की बुनियादी मान्यताओं का गुप्त रूप से मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुओं को भनक तक नहीं लग रही कि उनकी आस्था का उपहास उड़ाया जा रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल आम हिंदू मजाक के डर से अपने बच्चों को अपने ही धर्म की मूल बातें सिखाने से हिचकिचाएंगे। इस लोकप्रिय राजनीतिक तंज की शुरुआत एक व्यापक रूप से प्रसारित टीवी इंटरव्यू से हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अटूट ऊर्जा और दिन रात काम करने के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हिंदू आस्था और आध्यात्मिक साधना पर आधारित एक बात कही। हालांकि उनका जवाब पूरी तरह से कर्मयोग के मूल सिद्धांतों से प्रेरित था, लेकिन वामपंथियों ने इसे तुरंत एक हास्यास्पद और खुद को महान बताने वाले दावे के रूप में पेश कर दिया। आइए देखते हैं कि वास्तव में वह बातचीत किस तरह हुई थी। पूछूंगी, 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो। जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं, तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है। और मैं योग का इंसान हूं, मैं ध्यान को जीता हूं, मैं ध्यान करता हूं इसलिए मैं ध्यान को जीता हूं। अपने एक छोटे से जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू दर्शन के मूल सार को समेट कर रख दिया। पहला, उन्होंने अपनी अटूट ऊर्जा का श्रेय शारीरिक क्षमता को नहीं बल्कि एक उच्च दिव्य शक्ति को दिया। दूसरा, उन्होंने नश्वर शरीर को अमर आत्मा से अलग बताया, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा भौतिक अस्तित्व केवल क्षणभंगुर है। तीसरा, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा से जोड़ा और उस परम चेतना के साथ अपने जुड़ाव को महसूस किया। चौथा, उन्होंने खुद को केवल एक निमित्त माना, ईश्वर द्वारा चुना गया एक विनम्र साधन। और कुल मिलाकर उन्होंने कर्मयोग का साक्षात आचरण किया, परिणाम की चिंता किए बिना खुद को पूरी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित करना। सनातन धर्म की समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह कर्मयोग की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। लेकिन हिंदू धर्म से घृणा करने वालों के लिए इस प्राचीन दर्शन को तुरंत एक हथियार बना दिया गया। नॉन बायोलॉजिकल यानी गैर जैविक शब्द को पकड़कर वामपंथियों ने इस गहरे आध्यात्मिक विचार को एक सस्ते तंज में बदल दिया। द नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर।
अब देखिए कि कैसे राहुल गांधी ने सनातन धर्म के एक मौलिक सिद्धांत को राजनीतिक उपहास का साधन बना दिया। Just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके सुनो और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। राहुल जी नामराशि वाले कन्हैया कहें या न कहें, जाने अनजाने में भी असली कन्हैया ने तो पूरी दुनिया के सामने यह बात पहले ही घोषित कर दी है। और वामपंथी भले ही भगवद गीता का सम्मान करने वाले हर सनातनी का मजाक उड़ाना चाहें, लेकिन हर हिंदू बच्चे को सिखाई जाने वाली शिक्षा की शुरुआत इसी सरल और शाश्वत सत्य से होती है। मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। आइए देखते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में वास्तव में क्या सिखाया है। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में जड़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. Can you understand the ignorance? मोदी जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। राहुल जी, जैसा कि अभी आपने सुना, यह समझना कि आप केवल एक भौतिक शरीर यानी बायोलॉजिकल नहीं हैं, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। यह सांख्य योग का सबसे पहला पाठ है और कर्मयोगी बनने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम है। इस मौलिक समझ के बिना किसी ने हिंदू दर्शन की सीढ़ी पर पहला कदम भी नहीं रखा है। यह समझा जा सकता है कि गैर हिंदू इस दर्शन से कटे हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात का बहाना नहीं हो सकता कि आप अभ्यास करने वाले सनातनियों को चाटुकार कहें या उनकी आस्था का मजाक उड़ाएं, जिसे आप एक राजनीतिक मजाक बनाकर पेश कर रहे हैं।
वह असल में भगवद गीता का प्रस्थान बिंदु है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण सांख्य योग समझाते हैं। वह ज्ञान जो क्षणभंगुर जैविक यानी बायोलॉजिकल शरीर और शाश्वत गैर जैविक यानी नॉन बायोलॉजिकल आत्मा के बीच का अंतर बताता है। राहुल जी, जब पीएम मोदी ने कहा कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उनका यह अर्थ कदापि नहीं था कि उनके देशवासी केवल जैविक शरीर हैं। सच तो यह है कि हर सनातनी यह मानता है कि हम सभी मूल रूप से अमर आत्मा हैं, सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसकी चेतना या ऊर्जा इस हाड़ मांस के शरीर से नहीं बंधी है, तो वह दूसरों पर श्रेष्ठता का दावा नहीं कर रहा होता, वह बस सनातन धर्म के सबसे बुनियादी सत्य को बयां कर रहा होता है। सदियों पुराने शास्त्रीय सत्य को सुनकर उसे राजनीतिक अहंकार समझ लेना, इसके लिए सांस्कृतिक विस्मृति यानी कल्चरल एमनेशिया का एक अलग ही स्तर चाहिए। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। यह आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है, वो दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? अजीब सी बात है। मजा नहीं आ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स, हु हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, has a direct, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. ये कहते हैं
पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। राहुल जी, जब आप आत्मा से परमात्मा के संवाद का मजाक उड़ाते हैं तो आप किसी नेता पर तंज नहीं कस रहे होते, आप वैदिक ज्ञान की आत्मा पर प्रहार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है, अज्ञानता की नींद से जागना और खुद को परमात्मा का एक दिव्य अंश महसूस करना ही आत्मा का परम कर्तव्य, उसका मुख्य उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य है। उन धर्मों के विपरीत जहां ईश्वर केवल किसी विशेष संदेशवाहक के माध्यम से बात करता है, सनातन धर्म में आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई प्राइवेट टेलीफोन लाइन या टेलीफोन एक्सचेंज या कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सत्य यह है कि हर आत्मा उसी परमात्मा का एक अजर अमर अंश है। इस अंतर्निहित संबंध को महसूस करना और उस परम चेतना के एक विनम्र साधन के रूप में कार्य करना ही धर्म का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यही वह भावना है जो हृदय को सच्चे करुणा भाव से भर देती है, जहाँ किसी भी जीव का दुख अपना दुख प्रतीत होता है। जब पीएम मोदी परमात्मा द्वारा निर्देशित होने की बात करते हैं, तो वे किसी विशेष अधिकार या ईश्वर से डायरेक्ट हॉटलाइन का दावा नहीं कर रहे होते। वे बस एक ऐसे साधक की आध्यात्मिक विनम्रता व्यक्त कर रहे होते हैं जो स्वयं से बड़े कार्य की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। अंतरात्मा के इस पवित्र और सदियों पुराने मार्गदर्शन को गॉड के साथ फाइन ट्यूनिंग कहकर खारिज कर देना कोई चतुर व्यंग्य नहीं है। राहुल जी, यह केवल यह दर्शाता है कि वामपंथी इस भूमि की आध्यात्मिक विरासत से कितने गहरे कटे हुए हैं। एक बात जान लो सके, धर्म के लिए संघर्ष करना कोई कर्तव्य नहीं, वो तो एक निर्णय है, एक संकल्प है। कुछ ही मनुष्यों को ईश्वर वो शक्ति देते हैं जो धर्म की फिर से स्थापना कर सके, और जिनके पास वो शक्ति होती है वो अपना सारा बलिदान देकर भी धर्म के लिए संघर्ष करते रहते। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। राहुल जी, एक उच्च उद्देश्य का निमित्त बनने के विचार को ऊपर से आदेश मिलने के रूप में मजाक उड़ाकर आप एक बार फिर सनातन धर्म से अपनी पूरी अज्ञानता को ही उजागर करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, यानी केवल मेरे हाथों का एक निमित्त बनो। जब एक हिंदू स्वयं को निमित्त कहता है तो यह किसी राजनीतिक तानाशाही का दावा या मनमाने नीतिगत आदेशों का मिलना नहीं है। यह परम आध्यात्मिक विनम्रता की अभिव्यक्ति है, व्यक्तिगत अहंकार का पूर्ण विलय है, जहां व्यक्ति एक महान उद्देश्य की सेवा के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को समर्पित कर देता है। यदि 140 करोड़ लोगों की सेवा का दायित्व संभालने वाला व्यक्ति स्वयं को एक निमित्त, यानी एक उच्च उद्देश्य और कर्तव्य के लिए चुना गया साधन नहीं मान सकता, तो ऐसा व्यक्ति भारत जैसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह अयोग्य है। स्वार्थहीनता, कर्तव्य और सेवा के लिए चुने जाने के इस महान निमित्त भाव के विचार को नीतियां बनाने के सस्ते चुटकुलों में बदलना आपकी सोच के उथलेपन को दिखाता है।
एक कर्मयोगी के आध्यात्मिक समर्पण को ऊपर के आदेश समझने की भूल करना कोई तीखा राजनीतिक हमला नहीं है, राहुल जी। यह गीता के सबसे दिव्य उपदेशों में से एक को दैनिक राजनीति के कीचड़ में घसीटना है। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माधव? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भांति, सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता है। राहुल जी, यही कर्मयोग का मूल सार है जो ब्रह्म विद्या का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। यह मार्ग आपसे यह मांग करता है कि पहले आप स्वयं को एक अजर अमर आत्मा के रूप में पहचानें और अपनी बुद्धि को स्थिर करके उस परमात्मा में समाहित कर दें। इसी आत्मज्ञान से मोह और असत्य के बंधनों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति फल की इच्छा का पूरी तरह त्याग करके केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। जो साधक परम चेतना की इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही मोक्ष हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और एक सनातनी की आध्यात्मिक यात्रा का परम गंतव्य। इस मार्ग का उपहास उड़ाना वास्तव में हमारी पवित्र धरोहर के मूल सार का उपहास उड़ाना है। तो फिर यह लगातार उपहास क्यों, राहुल जी? भले ही आप हिंदू ज्ञान परंपराओं से पूरी तरह अनजान हों, लेकिन एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता होने के नाते क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ये बुनियादी अवधारणाएं एक हिंदू के दैनिक जीवन का एक जीवंत हिस्सा हैं? कर्म, निमित्त और अकर्ता भाव जैसे विचार कोई दूर के, गूढ़ या केवल विद्वानों के पढ़ने वाले विषय नहीं हैं। इन्हें भारत के हर क्षेत्र और भाषा में आम हिंदुओं द्वारा हर दिन बोला जाता है। जब एक आम इंसान कहता है हम तो बस एक जरिया हैं, तो वह निमित्त भाव को ही व्यक्त कर रहा होता है। जब कोई कहता है अपना काम करो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, तो वह कर्मयोग को ही जी रहा होता है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि जैसे वाक्य राजनीतिक चुनाव प्रचार के नारे नहीं हैं।
ये हिंदू संस्कृति की दैनिक जीवंत शब्दावली हैं। खैर, सिर्फ राहुल जी को ही संबोधित करने का क्या मतलब है? कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ से ऐसा मजाक उड़ाया जाना तो खैर कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन असली चिंता की बात तो यह देखना है कि जो दल कभी हिंदू हित की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे, आज उनके नेता भी इन्हीं सतही तंजों का सहारा ले रहे हैं। देखिए कि किस तरह शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता ने भी इस तंज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चुना। सर, एक और संदेश ये चुनाव ने भेजा है। भगवान श्री राम कौशल्य पुत्र भी माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र भी कहे जाते हैं। वो कौशल्य पुत्र और देवकी पुत्र ने मिलकर एक संदेश भेजा है और नॉन बायोलॉजिकल जो कहते हैं अपने आप को, उनको एक फर्क दिखाया है और ये बताया है कि भगवान का अवतार भी अपनी माँ के नाम से भगवान माना जाता है। तो ये सबक जो सिखाया, मैं सारी देश की जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगी, वो सारे बायोलॉजिकल वोटर्स जिन्होंने आकर नॉन बायोलॉजिकल को एक सबक सिखाया है, उसे ये कुछ सबक सीखेंगे। यहाँ की त्रासदी पर गौर कीजिए। एक क्षणिक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कौशल्या पुत्र और देवकी पुत्र जैसे पवित्र नाम, जो सदियों से भारतीय घरों में पूजनीय रहे हैं, उन्हें संसदीय व्यंग्य के सस्ते चुटकुलों तक समेट दिया गया। जब राजनीतिक लाचारी नेताओं को गहरे आध्यात्मिक विचारों को रोजमर्रा की दलीय राजनीति में घसीटने पर मजबूर कर देती है, तो यह सांस्कृतिक समझ के पूरी तरह खत्म होने को दर्शाता है। फिर चाहे वे किसी भी पार्टी का झंडा लहरा रहे हों, तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब हम एक ऐसे दौर के गवाह बन रहे हैं जहां नाम में चतुर्वेदी लगाने वाले भी वेदों के मूल ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी अगर वामपंथियों के डर से अपने विश्वास को व्यक्त करने में झिझकते हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा? गलत सोच सकता हूँ, लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। असली त्रासदी तो यह है कि जब एक हिंदू प्रधानमंत्री को हिंदुओं की इस प्राचीन भूमि पर ही बुनियादी हिंदू विचारों को व्यक्त करने के लिए सावधानी से कदम उठाना पड़े, तो इस सांस्कृतिक क्षति का बोझ आम हिंदुओं को ही उठाना पड़ता है। करोड़ों हिंदुओं को अपनी ही शास्त्र परंपराओं के मजाक पर मुस्कुराते हुए देखना दिल तोड़ने वाला है, जो इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि वे उसी आध्यात्मिक धरोहर पर हंस रहे हैं जिसने इस सभ्यता को हजारों सालों से जीवित रखा है। जब किसी समाज को अपनी ही मान्यताओं पर शर्मिंदा होना सिखाया जाता है और उसके मूल सत्यों को राजनीतिक व्यंग्य बना दिया जाता है, तो यह नुकसान सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, यह एक सांस्कृतिक आत्महत्या है। जब तक हिंदू अपने ही दर्शन की अगाध गहराई से बेखबर रहेंगे, तब तक कोई राजनीतिक बहस हमें नहीं बचा सकती। राहुल जी, सब कुछ कहने और सुनने के बाद यहाँ एक विचार करने योग्य बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग ही उनके ईश्वर हैं, उनके भगवान हैं और मोदी जी केवल उनके भक्त हैं। तो क्या यह सच नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका सिर्फ इतना ही मतलब था कि उन्हें जनता द्वारा एक मिशन के लिए भेजा गया है, कि उन्हें एक चुनाव जीतने के बाद भेजा गया है, कि जनता उनके माध्यम से कुछ काम करवाना चाहती है, कि उनकी ऊर्जा सीधे जनता से आती है, जनता की सेवा करने के लिए, कि वे जनता द्वारा चुने गए यानी इलेक्ट किए गए केवल एक माध्यम, एक निमित्त हैं जनता की सेवा के लिए, कि उन्हें अपनी शक्ति, क्षमता और प्रेरणा सीधे जनता से मिली है, कि उन्हें दिशा और मार्गदर्शन सीधे जनता से मिलता है, कि उनका सीधा संबंध केवल जनता के साथ है, कि वे सीधे जनता से बात करते हैं, कि उन्हें जनता के खटाखट संदेश सीधे मिल रहे हैं, और यह कि उनका सारा तालमेल, उनकी फाइन ट्यूनिंग केवल और केवल इस देश की जनता के साथ है। तो मैं भी एक पुजारी हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ, तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूँ, वही मेरे भगवान है।